हेलो गाइड, स्वागत है आज आपकी इस नई वीडियो में आप सबका। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने वृद्धि और विकास वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पीवाईक्यू हैं तो वो रह गए थे। तो आज इसका हम पार्ट सेकंड में हम क्या पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे सबको पता है कि आप सबको कि वृद्धि और विकास वाला जो टॉपिक था हमारा वो चल रहा था। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए वो क्वेश्चंस है वो क्या है। वृद्धि और वृद्धि बनाम विकास का जो टॉपिक है उसमें हमें अंतर समझना चाहिए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। हालांकि ये मैंने कल कवर करा दिया था, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से आप नजर मार लीजिए। वृद्धि, जैसे कि मैंने कल बताया था कि शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन हमारी बॉडी में होते हैं। हाइट का बढ़ना और वजन का जो बढ़ना वो हमारा क्या है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है। उधर दूसरी ओर देखें तो हमारे डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, ये हमारा गुणात्मक होता है, कार्यात्मक भी होता है। इसको हम माप नहीं सकते हैं। यह गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर एक चित्र में आपको दिख भी रहा होगा कि छोटा बच्चा है, फिर वो कैसे बैठना सीखता है, फिर वो थोड़ा चल फिर रहा है, फिर स्कूलिंग में वो होता है। मतलब इस तरीके से आप देखोगे तो ये यहाँ पर लास्ट में हमारा जो बुढ़ापे तक की जो प्रक्रिया है वो सारी क्या है, हमारी गर्भधारण से लेकर बुढ़ापे तक या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके पीवाईक्यू जो आए हुए हैं वो, जिसमें ये 2019 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। किससे परिवर्तन की जो प्रकृति है, यानी कि विकास और वृद्धि से क्या तात्पर्य, या फिर विकास और वृद्धि से क्या तात्पर्य। यानी कि जो विकास, जो हमारी विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य है वो क्या है, परिवर्तन की प्रकृति है। यानी कि जो नेचर है डेवलपमेंट का वो क्या है, चेंज होता रहता है। तो इस वक्त कि आकार हमारा चेंज होता है, सोच समझ और कौशल में वृद्धि, यानी कि हमारी स्किल्स भी डेवलपमेंट होती हैं, स्किल्स भी डेवलप होती हैं। उधर से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे जैसे हमारे टाइम या बच्चा बड़ा होता जाता है या फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसमें हमारी सोच और समझ दोनों हमारी बढ़ती रहती है। उधर आकार और आकार भी देखें तो हमारा छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा होते जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी भी इंक्रीज होती है। वृद्धि अक्सर मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन विकास का अगर देखें तो ये क्वालिटेटिव होता है और व्यापक होता है, यानी कि गुणात्मक भी होता है। विकास की दिशा देख लेते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस दिशा में बढ़ता है और किस दिशा में। तो यहाँ पर ये 2000 विकास की दिशा से 2019 में और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्फेलोपोडो से के सिद्धांत से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछा गया था कि जो स्फेलोपोडो सिद्धांत है उसके अनुसार विश्व विकास किस ओर होता है, यानी कि किस दिशा में बढ़ता है। तो हमारा जो सिर से पैर तक जो चलने वाली प्रक्रिया है जो विकास की वो क्या है, स्फेलोपोडल है। यानी कि इसमें बच्चे का पहले सिर सिर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बच्चे का धड़ और फिर उसके बाद इसके हाथ पैरों की जो वृद्धि है वो होगी। उधर दूसरी तरफ देखे, बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण पाता है, फिर हाथों पर और अंत में पैरों पर। इसे शीर्षाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं। सिर से पैर तक चलने वाला जो सिद्धांत है वो भी कहते हैं। दूसरी ओर देखें तो जो ये आपको इमेज दिख रही है ये क्या है, अधोगामी विकास का है। अधोगामी विकास यानी कि इसमें क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर विकास, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी पेरीफेरी, यानी कि जो केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रोक्सीमोडिस्टल इस विकास उसको हम बोलते हैं। इसमें यानी कि बच्चा पहले रीढ़ की हड्डी पर कंट्रोल पाता है, फिर उसके बाद वो उसकी भुजाओं का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद उसकी उंगलियों का। 2016 और 2023 में आया हुआ है भाषा विकास से क्वेश्चंस। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, यानी कि यहाँ पर जो हमने कल जो स्टेजेस पढ़ी थी डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्टेजेस जो हमने पढ़ी थी वहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है उसमें क्या है, बच्चा भाषा का जो विकास है उसका वो होता है। जन्म से 6 वर्ष तक का समय भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे इस समय बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं। 2020 और 21 में समाजीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, सोशलाइजेशन से, कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार यानी कि फैमिली की क्या भूमिका होती है। हालांकि ये टॉपिक वृद्धि और विकास का नहीं है, अलग से टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है तो अभी मैं करा देती हूँ। प्राथमिक कारक यानी कि जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी फैमिली होती है। और जो सेकेंडरी सेकेंडरी एजेंसी में देखें तो हमारे पड़ोस, स्कूल, ये सब आ जाते हैं। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जबकि स्कूल और मीडिया द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी एजेंसीज हैं। बार बार जो रिपीटेशन हुआ है वो प्रकृति और पोषण से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मानव विकास किसका परिणाम है, यानी कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इंटरकनेक्शन होता है तभी हमारा विकास माना जाता है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू
हमारा हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, दोनों की जो प्रक्रिया होती है तो ही हमारा विकास है जो वो पूर्ण माना जाता है। विकास न केवल जीन्स यानी कि हमारे जो जीन होते हैं उनसे होता है, और न ही केवल माहौल यानी कि हमारा जो पोषण है उससे, बल्कि दोनों की प्रक्रिया इंटरकनेक्ट सफल माना जाता है। ये देख भी रहे होंगे आप कि इसमें हमारे जीन भी है और जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी, दोनों को मिलाकर फिर क्या बन रहा है, डेवलपमेंट। इससे 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म ज्ञातात्मक कौशल या फिर फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। आपको जैसे लिखना, राइटिंग या फिर चित्र बनाना। मैंने कल आपको ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स भी दोनों समझा दिए थे कि जैसे बच्चा अपनी जब मांसपेशियों का ज्यादा यूज करता है तो उसमें क्या आता है, ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या है, बच्चा अपनी मांसपेशियों का ज्यादा यूज करेगा, मांसपेशियों का ज्यादा यूज करेगा। यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर मांसपेशियां बच्चों की जो हमारी बच्चे जो सीखते हैं या जो बच्चे करते हैं उसमें वो कुछ भी सामान पकड़ेंगे तो वो सारे अपने पांचों उंगलियों, कल मैंने आपको मोटर स्किल्स में दोनों चीज करा दी थी कि ग्रोस और प्लस फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रोस में तो क्या है, बच्चा अपनी मांसपेशियों का ज्यादा यूज करेगा, और फाइन में कि वहीं पर उसकी मांसपेशियों का कम यूज होगा। जैसे लिखना और चित्र बनाना ये क्या है हमारा फाइन में, और लेकिन दौड़ना कूदना इसमें मांसपेशियां ज्यादा यूज होती है, तो ये किसका उदाहरण है, ग्रोस मोटर्स का। जबकि उंगलियों का बारीकी उपयोग जैसे कि लिखना हो गया, चित्र बनाना हो गया, ठीक, वो किसमें आएगा, फाइन मोटर्स में आएगा। 2015 और 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है किसी किशोरावस्था से, एडोलेंस से किशोरावस्था से क्वेश्चन आया हुआ है। किसे तनाव और तूफान यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था को कहा जाता है क्योंकि ये क्या हमारी 12 से 18 वर्ष की जो एज है इसी को हम तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। विकास के क्रम से भी आया हुआ है क्वेश्चन 2018 में, विकास किस क्रम में आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, सामान्य प्रक्रिया कहलाती है, और बाद में केवल उंगलियों का उपयोग करके सीखता है तो वो विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक प्रक्रिया कहलाती है। 2023 में बहुआयामी विकास है यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या विकास एक रेखीय है या फिर लाइनर होता है। नहीं, ऐसा विकास एक रेखीय ना होकर मल्टी डायमेंशनल होता है और वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल होता है। कभी धीमा होगा तो कभी ज्यादा होगा। विकास सीधी रेखा में नहीं होता, कभी कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है, और यह शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कई इकाइयों में होता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन वृद्धि और विकास से आए हुए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।